अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो एक रेस बेड के रिव्यू के बारे में है और मैंने अपने लिए ग्रीन हब मार्ट से रेस बेड ख़रीदा है और उसका मैं आज आपको रिव्यू दूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। ये आपके सामने एक रेस बेड रखा हुआ है और इस तरह से कैसे पैक होके आते हैं ये, और ये इस तरह फोल्ड हुए हुए होते हैं। तो मैं अब इनको खोल के आपको बताता हूँ और थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि इसके अंदर हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। तो ये वाला साइज़ मैंने लिया है। इसके अलावा भी आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, मेरे पास बड़े बड़े रेस बेड्स थे, लेकिन मैंने इस बार स्पेशल पर्पस के लिए छोटे वाले साइज़ का लिया है। ये मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। इस तरीके से राउंड शेप में है और पहले इसको खोल लूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से ये होता है। ये इसका साइज़ है, ये 2 फीट का डायमीटर है इसका और इसकी जो डेप्थ है वो है 11 इंचेस अराउंड। अच्छा, इसको मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि फ़ोल्ड हुआ है, ये ठीक से नज़र आ जाए आपको। इसके अंदर कुछ पॉट्स रख देते हैं ताकि ये पूरा सही तरह खुल जाए। फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। तो ये अब रेस बेड हमारा सेट हो चुका है और मैं जरा कैमरा भी सेट कर लूँ। ओके व्यूअर्स, अब मैंने रेस बेड को अपना पूरा ओपन कर लिया है और इसमें कुछ पॉट्स रख दिए ताकि आपको सही तरीके से इसकी शेप नज़र आए। अच्छा, ये बेसिकली होता है बिल्कुल राउंड शेप का है और मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसकी ये जो डायमीटर है ये 2 फीट का है और ये जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, ये 11 इंचेस की है, तकरीबन 12 इंचेस नहीं होती, 11 इंचेस है। ये मैंने 350 रुपीज़ का ग्रीन हब मार्ट से लिया है और इसका पर्पस ये था कि एक तो ये लाइट वेट होता है, इसका ये फैब्रिक का बना होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका वेट नहीं है और अगर आपको छत पे प्लांट्स ग्रो करने हैं, आपको क्यारी बनानी है, तो ये रेस बेड्स जो हैं एक क्यारी के तौर पे बड़ा अच्छा यानी कि काम कर रहे होते हैं। किरदार इनका होता है कि अगर आपके पास छत पे क्यारी नहीं बनी तो आप इस तरीके से रेस बेड्स लगा सकते हैं। मेरे पास आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में कि मेरे पास 4 फीट के साइज़ के भी हैं, जो कि एक क्यारी नुमा आपके पास सेटअप होता है जिसमें आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी डेप्थ जो है 11 इंचेस है, तो उस लिहाज से आप इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप पालक ग्रो कर सकते हैं, स्विस चार्ट ग्रो कर सकते हैं, धनिया, पुदीना, रूट वेजिटेबल्स जो होती हैं, गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम, ये सब ग्रो कर सकते हैं। फ्लावर्स के प्लांट्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, टोमेटो लगा सकते हैं। और फूलों की बात कर लेते हैं, जो आपके जितने भी कॉमन मैरीगोल्ड हो गया, कैलेंडुला हो गया, डेलिया हो गया स्मॉल साइज़ का, ये सब ग्रो कर सकते हैं। टोमेटो, इवन टोमेटोज़ भी इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही यानी कि मुनासिब सा साइज़ है ये, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे रेस बेड का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो इसका फैब्रिक है, इससे क्या होगा कि आपकी रूट्स बाउंड नहीं होंगी। यहाँ से फैब्रिक के थ्रू एयर पास होती रहती है, तो एक टर्मिनोलॉजी है कि रूट्स प्रूनिंग, तो वो इसमें हेल्पफुल होती है। इसमें आपकी रूट्स बाउंड नहीं होती, तो इसलिए आपका प्लांट इसके अंदर काफ़ी अरसे तक चल सकता है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप उगा सकते हैं बहुत ही आराम से। मेरा लेने का पर्पस ये था कि मैंने 2 रेस बेड लिए हैं, तो एक में मुझे पुदीना तैयार करके देना है, एक मेरे पास स्पेशल डिमांड आई थी कि मुझे इस तरीके के रेस बेड में पूरा फुल भरा हुआ पुदीना तैयार करना है। तो एक तो मैंने उस पर्पस के लिए लिया है, दूसरा मैंने अपने लिए लिया है कि मैं इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को मेरी तरफ से मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप लोग छोटे छोटे गमलों में पालक लगाएं या और ये मस्टर्ड लगाएं, एक इस तरीके का रेस बेड खरीद लें। आप इसके अंदर भर के भी अगर आप पालक लगा देंगे, आपका अच्छा खासा शौक़ पूरा हो जाएगा। तो इस पर पालक लगाएं, सरसों भी लगा सकते हैं इवन, या और कोई ऐसे प्लांट्स आप जो अभी सीजनल चल रहे हैं वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है, गहराई है। तो अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटी स्पेस है, तो ये छोटे स्पेस वाले ले सकते हैं, वरना 4 फीट वाले भी हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अभी फ़िलहाल इस चीज़ से स्टार्ट लें और जब आपको समझ आ जाए तो फिर आप उसके बाद बड़े बड़े साइज़ के लें। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू
रेस बेड का। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इसको मैंने किस पर्पज़ के लिए लिया और हम इसको किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ग्रीन हबार्ट से मैंने लिया था, आप डायरेक्टली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनसे आप रब्ता कर लीजिएगा। तो ये था रिव्यू, अब तक के लिए इतना ही। फिर दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और ब्रांड के बारे में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।